Hi everyone. So yesterday we learned about arrays. So today we'll be learning about array problems. Today we'll be solving some array problems on LeetCode. As you can see on the dashboard, we have LeetCode. So we'll be solving two array problems. So let's dive into it. So first one we have array partition. So what does the problem say? क्या कह रही है ये problem? Let's see. Given an integer array nums of 2n integers, group these integers into n pairs. Okay, we have to make pairs. Okay, such that sum of minimum of ai bi for I is maximized. Return the maximized sum. Okay, so हम example लेते हैं. ऐसे तो समझ नहीं आएगा, तो हम example लेते हैं. हमारे पास nums दिया हुआ है जो कि 2n इंटीजर्स कंटेन करता है, तो हमें पेयर्स बनाने हैं ताकि ये जो है व्हाट मिनिमम ऑफ ए आई एंड बी आई इज मैक्सिमाइज्ड, ये मैक्सिमाइज हो सके, इज मैक्सिमाइज्ड. ओके, सो पहला एग्जांपल है 1432. ओके, वी हैव, तो हमने कैसे बनाए पेयर्स? पेयर्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन चार हैं तो दो पेयर बनेंगे. तो हमने बना के देखा 1423. क्या बना? मिनिमम ऑफ 14 इज 1, मिनिमम ऑफ 23 इज 2, तो 3 आया. ओके, हमने बनाया 13 and 24. सो मिनिमम ऑफ 13 इज 1 एंड मिनिमम ऑफ 23 इज 2, सो फिर से 3 आया. सो next we have 1 2 and 3 4. minimum of 1 2 is 1 and minimum of 3 4 is 3, so हमारा 4 है. तो हमने देखा कि हम एरे लेते हैं 1 2 3 4, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है परफेक्टली. सो हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि हमें एक सॉर्टेड एरे चाहिए ताकि ये जो ऊपर वाली चीज़ है मिनिमम ऑफ ए आई पी आई, ये मैक्सिमाइज हो सके. एक सॉर्टेड एरे ये काम कर देगा, क्योंकि अगर देखो, अगर हमारे पास कोई भी एरे होगा सॉर्टेड, लेट्स से 2 4 7 8, आप कोई भी पेयर बना के देख लो, लेकिन हमारा जो मिनिमम पेयर, जो हमारा आंसर पेयर होगा, वो क्या होगा? मिनिमम ऑफ 2 4 प्लस मिनिमम मिनिमम ऑफ 7 8, ये होगा. और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ 2 4 इज 2 एंड प्लस वी हैव 7, so it will be 9. तो ये मैक्सिमम हमारा रिजल्ट हो सकता है. तो ऐसे ही हम यही अप्रोच यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो हम अपने एरे को लेट्स से पहले तो हम अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे. सॉर्ट से, ठीक है. उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्सिमम सम, जिसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे इनिशियली. फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज. रेंज फंक्शन क्या लेता है? स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, लेंथ ऑफ नम्स, और कैसे जंप करना है? 2 से जंप कराएंगे. ठीक है. उसके बाद मैक्सिमम सम प्लस इक्वल नम्स ऑफ आई कर देंगे. दिस विल गिव द करेक्ट रिजल्ट, और हम किसको रिटर्न कर देंगे? मैक्सिमम सम. I think this should work. So let's try this answer. Let's run this.
It is accepted. See, now try to submit it. And solution is accepted. Okay. So let's move to next question. Next we have monotonic array. See, what the question is saying, हमें एक monotonic array find करना है और return करना है true या false. अगर monotonic है तो हमें true return करना है, और अगर नहीं है so we'll be returning false. Monotonic क्या है? अगर 1 2 2 3 है तो ट्रू है, इंक्रीजिंग में है ट्रू है, 6 5 4 4 है ये डिक्रीजिंग में है ट्रू है, 6 के बाद सारे छोटे आ रहे हैं, 5 के बाद उससे छोटे आ रहे हैं, सो इट इज ट्रू. 1 3 2 इट इज फॉल्स, क्योंकि 3 इज आई मीन 2 इज स्मॉलर देन, तो ये यहाँ आना चाहिए और ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है. सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं. हमें एक वेरिएबल तो चाहिए ना आंसर के लिए, लेकिन हमें दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्या वो इंक्रीजिंग में है क्या वो डिक्रीजिंग में. सो हम दो वेरिएबल्स लेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उनको ट्रू से इनिशियलाइज कर लेंगे. ओके, ट्रू आई मीन दिस वन. ओके, फिर हम एक लूप रन करेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to लेंथ ऑफ, क्योंकि फर्स्ट को हमने चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है ना. सो इफ़ पहले तो ये चेक करेगा डिक्रीजिंग के लिए, अगर बड़ा है नम्स ऑफ i-1 से, सो हमारा काम खराब हो चुका है, डिक्रीजिंग इज फॉल्स. अगर वो नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन i-1, i-1 से बड़ा है नम्स ऑफ i, तो डिक्रीजिंग तो फॉल्स हुए क्योंकि इंक्रीजिंग में जाएगा वो. ओके, और दूसरा हम एक एल्स इफ लिखेंगे, elif बोलते हैं पाइथन में, elif nums of I is less than nums of i-1, सो इंक्रीजिंग यहाँ फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग हो गया ऑर्डर, फॉल्स. ओके, और हम आखिर में क्या रिटर्न करेंगे, इन दोनों का और वाला रिजल्ट, और मतलब यूनियन वाला रिजल्ट. आई थिंक ये दे देगा आंसर. लेट्स ट्राई टू रन दिस. यहाँ फॉल्स का एफ बढ़ाएगा. तो ये एक्सेप्ट हो गया. लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, और ये पास भी हो जाएगा. या सो देखो हमने क्या लर्न करा इन 2 वीडियोस में. वी लर्न अबाउट सम फॉर्मेट ऑफ for loop, some if else statements, conditions, right. अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जस्ट ये एरेज का कंसेप्ट था, सो आई थॉट कुछ क्वेश्चंस कराने ज़रूरी हैं. सो in the next video we will be starting with 2D arrays. Thank you so much. Don't forget to like, subscribe and share.